और इसी बीच एक बड़ी खबर, कुछ ही वक्त में बीजेपी की लिस्ट जारी होगा। लिस्ट दरअसल जारी की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। कल देर रात या यूं कह लें कि सुबह 3 बजे तक भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा की और चर्चा के बाद 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, ये कहा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की सीट गांधीनगर और उसी तरह से राजनाथ सिंह की सीट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लेकर यहां बीजेपी लिस्ट जारी करेगी। 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। अक्षय कुमार को बीजेपी का टिकट मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। दिल्ली के चांदनी चौक से अक्षय कुमार को टिकट संभव। युवराज सिंह को पंजाब से टिकट देगी सनी देओल वाली सीट पर। इस बार युवराज सिंह को टिकट दिया जा सकता है, कहा जा रहा है। हालांकि सुनील जाखड़ भी बीजेपी में आ चुके हैं। इसके अलावा युवराज सिंह, अक्षय कुमार, पवन सिंह, ऐसे कई सेलिब्रिटीज को मौका दिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज बीजेपी कर सकती है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बहुत ज्यादा हद तक मुमकिन है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखने के साथ ही इन 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें हो सकता है पहला नाम, और दूसरा नाम गृह मंत्री राजनाथ सिंह का। इसी तरह से कई सीटों पर बीजेपी अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काट सकती है। यहां तक कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नाम को लेकर भी संशय है। परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देने की बात लगातार पार्टी कह रही है, और इसमें उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। 400 का टारगेट एनडीए के लिए, 370 का टारगेट बीजेपी के लिए, और इसको लेकर सुबह 3 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे यूपी वाली बैठक को लेकर, और इसी तरह से राज्यवार चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जा सकता है, लिस्ट जारी कर दी जा सकती है। 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। अब से महज 10 से 12 दिन के अंदर चुनावों का ऐलान हो जाएगा और देश में आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसमें भूपेंद्र यादव को भी हरियाणा से टिकट देने की बात की संभावना जाहिर की जा रही है। इसी तरह से दिल्ली में 3 से 4 सिटिंग एमपीज का टिकट कटने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई पुराने नेताओं को दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये बात कही जा रही है। नए चेहरे पर दांव होगा। महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही जा रही है, और इनमें तमाम बड़े नाम, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिस्ट में सबसे पहले होगा। वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ सकते हैं एक बार फिर से, ये प्रबल संभावना। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान सबलपुर से जो ओडिशा की सीट है, सिंधिया ग्वालियर या गुना को लेकर चर्चा चल रही है। बिरला अपनी सीट से ही कोटा, मनोज तिवारी अपनी सीट से, परवेश वर्मा अपनी सीट से। ये लिस्ट जिसकी चर्चा लगातार चल रही है, इन सांसदों को एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि किन सिटिंग एमपीज का टिकट कटेगा, ये भी साफ हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से तीसरी बार उम्मीदवार होंगे। राजनाथ सिंह फिर से लखनऊ से ही लड़ेंगे, ऐसी संभावना। सर्बानंद सोनोवाल को इस बार लोकसभा लड़ाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। असम की डिब्रूगढ़ सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से दारा सिंह चौहान को लेकर भी चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार एक तरफ यूपी का, दूसरी तरफ उनको मौका भी दिया जा सकता है। केशव झा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है, हमारे सहयोगी। केशव, लिस्ट तैयार, आखिर कब तक इंतजार खत्म होगा? देखिए आयुष, कल देर रात जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली है। सुबह 4 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के कैंडिडेट के लिए मंथन कर रहे थे, और आज शाम तक इंतजार किया जा सकता है। शाम में पहली लिस्ट भाजपा की निकल सकती है। इस पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम हो सकता है, गृह मंत्री अमित शाह का, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और गुजरात से भी कई बीजेपी नेताओं का नाम भी लिस्ट में हो सकता है। राजनाथ और उसके साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली। क्योंकि कल देर रात तक जिस तरह से मंथन किया गया है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से एक एक सीट को लेकर बारीकी से मंथन किया जा रहा है, किस सीट से किसको उम्मीदवार बनाया जाए और
कौन किस सीट से जीत सकता है, क्योंकि ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीट है, इसमें से 5 मौजूदा सांसदों की टिकट कट सकती है। इन 5 सीटों पर नए चेहरे को इस बार देखने को मिलेंगे। किसी केंद्रीय मंत्री का टिकट भी कट सकता है दिल्ली से? जी बिल्कुल आयुष, देखिए 5 ऐसे सांसद मौजूदा हैं जिनका टिकट कट सकता है। खासतौर से नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली से अभी मीनाक्षी लेखी सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उनका भी नाम चल रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। साथ ही साथ रमेश बिधूरी का नाम चल रहा है, हंस का चल रहा है, गौतम गंभीर का नाम चला। तो ऐसे कई सांसद हैं कई राज्यों के जिनका टिकट कट सकता है और उन सीटों पर नए चेहरे को उतारे जाएंगे। बांसुरी स्वराज के नाम को लेकर कितनी संभावना है केशव? और साथ ही अक्षय कुमार का जो नाम चर्चा में है, क्या ऐसी कोई संभावना दिख रही है दिल्ली से? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली से कई ऐसे चेहरे हैं जो नए हो सकते हैं। खासतौर से अक्षय कुमार का नाम है। चांदनी चौक से अक्षय कुमार को चुनाव लड़वाने की बात चल रही है। भाजपा अंदर खाने में। बहुत शुक्रिया केशव, फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तमाम समीकरण केशव ने समझाया कि किस तरह से बीजेपी दिल्ली के 5 सिटिंग एमपीज का टिकट काट सकती है।